पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मुबशर शाह और मैं अलीना डेंटल लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। अलीना डेंटल सर्जरी 35 साल पुराना जो है वो अदारा है और हमारी लाहौर में 2 ब्रांचेज़ हैं। एक हफ़्ते में 5 दिन जो है मैं वाबल टाउन क्लिनिक पे, जो हमारी वाबल टाउन ब्रांच है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ और अभी हमारी एक डिफेंस में ब्रांच ओपन हुई है, तो एक दिन मेरी कमिटमेंट जो है वो वहाँ पे होती है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है टीथ वाइटनिंग। दांतों को सफ़ेद करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। असल में सबसे बड़ी जो चीज़ मिसकंसेप्शन टीथ वाइटनिंग के बारे में है वो ये है कि लोग समझते हैं कि दांतों की सफाई और दांतों को सफ़ेद करना शायद ये सारा कुछ एक ही प्रोसीजर में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है। टीथ वाइटनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। स्केलिंग, पॉलिशिंग और टीथ वाइटनिंग 3 डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स हैं। तीनों का अपना अपना मकसद है और अपने अपने फ़ायदे नुकसानात हैं। यूजुअली लोगों का कंसर्न होता है कि उनके दांत जो हैं वो पीले पड़ गए हैं, उनके दांतों के अंदर से जो उनकी एक ब्राइटनेस थी, एक शाइन थी, वो ख़त्म होती जा रही है। तो वो जो चीज़ है उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट कहलाता है, उसका नाम है टीथ वाइटनिंग। लेकिन अगर आपके दांतों के ऊपर कोई निशान है या मास्कोरा है या कैलकुलस स्टार्टर जिसको हमारी आम ज़ुबान में बोला जाता है वो जमा हुआ है, तो उसके लिए टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर नहीं। उसके लिए पहले आपको स्केलिंग करवानी होती है, पॉलिशिंग करवानी होती है, उसके बाद फिर जो है टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर किया जाता है। टीथ वाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। कॉस्मेटिक से मुराद ये है कि ये प्रोसीजर आपके एस्थेटिक्स को बेहतर करता है। इससे आपके दांतों के ऊपर अगर कोई मैल जमी हुई है या अगर आपके दांतों के ऊपर कोई निशानात हैं तो वो बेहतर नहीं होंगे, जबकि आपके दांतों का अगर पीलापन है या दांत आपके थोड़े से टिंटेड हैं, पेल फील होते हैं, तो वो उनको ब्राइट कर दिया जाता है, जैसे एकदम शाइनी से फील होते हैं। टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और हम अपने क्लिनिक पे, सारे क्लिनिक्स के ऊपर जो है वो टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर जो है उसकी फैसिलिटी दे रहे हैं। टीथ वाइटनिंग 3 तरीके से की जा सकती है। एक टीथ वाइटनिंग होती है इन ऑफिस, जो हम अपने डेंटल क्लिनिक्स के ऊपर करते हैं, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे और शानदार रिज़ल्ट्स हैं और फौरी तौर पे वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। पेशेंट्स का जो आपकी डिज़ायर्ड आउटकम होती है, जो आप लोग जो चाह रहे होते हैं, वो हम 1 घंटे से कम की सेटिंग के अंदर वो अचीव कर लेते हैं। इसके अलावा 2 तरीके से टीथ वाइटनिंग और की जा सकती है। एक इसको ऑफिस बेस्ड बोलते हैं, दूसरी जो टीथ वाइटनिंग्स हैं वो होम बेस्ड हैं। होम बेस्ड के अंदर फिर 2 तरीके की आगे टीथ वाइटनिंग है। एक टीथ वाइटनिंग वो है जिसमें हम पेशेंट को वाइटनिंग मटेरियल दे देते हैं और साथ में उसकी कस्टम ट्रेस बना देते हैं। और दूसरी टीथ वाइटनिंग वो है जो ओवर द काउंटर मिल रही है या बनी बनाई किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें छोटी लेज़र लाइट भी मौजूद होती है। वो भी आप घर पे जाके उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर जो इसमें है वो इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग है, क्योंकि उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये है कि जो रिज़ल्ट्स हैं जो आपके टीथ वाइटनिंग के, वो फौरी तौर पर अचीव हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी होता है। तीसरा ये कि इसके अंदर अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो फौरी तौर पर मैनेज हो जाती है। टीथ वाइटनिंग के बेतहाशा फ़वाइद हैं। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो दांतों का कलर है, जो रंग है, जो टोन है जिसको हम कहते हैं, वो ब्राइट हो जाती है। आपके दांत जगमगाने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो टीथ वाइटनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दांतों के रंग को बेहतर करती है। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि ये आपका जो है सेफ़ प्रोसीजर है। इसमें हमें कोई ड्रिलिंग नहीं करनी होती है, कोई मशीन नहीं यूज़ करनी होती है। जस्ट पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको थोड़ा सा गाइड करने के बाद जो है वो केमिकल्स लगा देते हैं और 30 to 40 मिनट्स के अंदर सिर्फ लेज़र के अंदर उन्होंने स्टिल एक पोजीशन में बैठना होता है और फिर उनका वो रिज़ल्ट अचीव हो जाता है। जबकि अगर आप वही टीथ वाइटनिंग अगर आप किट के लिए लेते हैं, घर के लिए लेके जाते हैं, तो आपको वो डे टू डे यूज़ करनी पड़ती है, जिसके अपने नुकसानात हैं। तीसरे नंबर पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है। इसमें हमें किसी किस्म का दांत के अंदर, मुंह के अंदर कोई ड्रिलिंग नहीं करनी, कोई मशीन नहीं यूज़ करनी है। चौथे नंबर पे ये है कि ये ऑब्वियसली आपकी जब एस्थेटिक्स को बेहतर करता है ये ट्रीटमेंट, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ इस्टीम ये बहुत बेहतर हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ये बहुत बेहतर हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा इसका एक और ये है कि ये ट्रीटमेंट जो है ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है
और इसी तरह इसको अगर आप टीथ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, मसलन आप चाह रहे थे कि आपके दांत और सफ़ेद होने चाहिए, तो वो भी फौरी तौर पर अचीव किया जा सकता है, मसलन कि ये कंट्रोलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको एक हद तक, जैसे आप अपनी स्क्रीन्स की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से अपने दांतों की ब्राइटनेस को भी बढ़ाया जा सकता है इस ट्रीटमेंट के तहत। लेकिन इसके साथ साथ ही टीथ वाइटनिंग के अगर फ़ायदे हैं तो इसके छोटे से नुकसानात हैं। नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान जो इसका ये होता है, कब सबसे कॉमन कंप्लेन जो पेशेंट्स टीथ वाइटनिंग करवाते हैं उसके बाद वो ये है कि दांतों में ठंडा गर्म लगने शुरू हो जाता है, दांतों के अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है। तो टीथ वाइटनिंग के बाद जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो सेंसिटिविटी की है। सेंसिटिविटी जो भी टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट्स के अंदर सेंसिटिविटी आए। अगर सेंसिटिविटी आ जाए तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। अव्वल तो वो आपको पोस्ट ऑफ केयर पहले बताते हैं, 2 वीक्स के अंदर वो सेंसिटिविटी रिवर्स हो जाती है। दूसरे नंबर पे इसका जो नुकसान है वो ये है कि अगर आप एलर्जिक हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है केमिकल्स से, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्टिव है, तो उसमें आपको ये प्रोसीजर शायद आपके लिए सूटेबल ना हो। तीसरे नंबर पे इसका नुकसान ये है कि हर पेशेंट या हर इंसान जो है वो इस टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर दांतों के अंदर कोई पैदाइशी निशान हैं या दांतों की हड्डी में निशानात हैं या दांतों में ऐसे निशान जो कि दांत जब उग रहे थे उस टाइम के हैं, जिनको फ्लोरोसिस बोला जाता है, उस तरह के पेशेंट्स में या दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ है या दांतों के अंदर कोई क्रैक्स हैं, दांत टूटे हुए हैं, तो उस तरह के दांतों के टीथ वाइटनिंग करने से वो जो बीमारियां हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। वो बीमारियां जो हैं वो मज़ीद ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर दांतों के ऊपर कोई निशानात हैं तो वो निशानात भी टीथ वाइटनिंग के साथ, दांतों के ब्राइट होने के साथ वो निशान भी ब्राइट हो जाएंगे और वो मज़ीद वाज़ेह हो जाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो पेशेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि टीथ वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर नहीं होता है। अगर आप टीथ वाइटनिंग करवाते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर जो है ये वाइटनिंग वापस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली, इतना स्लोली कि आप आँख से इसको शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत ओरिजिनल आपके कलर के ऊपर वापस आ जाते हैं और वो पहले से ज़्यादा शायद आपको पेल फील होने लग जाते हैं। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट को आपको रेपिटेटिवली हर साल 1.5 साल के बाद करवाना पड़ता है। ये तो टीथ वाइटनिंग के फ़ायदे नुकसानात हैं। अगर आप टीथ वाइटनिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि टीथ वाइटनिंग जो है वो बहुत बुरी कुछ चीज़ है तो उसको नहीं करवाना। टीथ वाइटनिंग करवाने के बाद टीथ आपके जो दांतों का कलर है इसको मेंटेन भी किया जा सकता है, और बड़ा कॉमनली और इजीली छोटी छोटी पोस्ट ऑफ केयर है जिससे अगर आप फॉलो करते रहें तो आप अपने दांतों की शाइन को, ब्राइटनेस को जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। मसलन अगर आपने टीथ वाइटनिंग करवाई है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि अब आपने अपने दांतों की सफाई सुबह और शाम को करनी है डेली बेसिस पे, ताकि आपके मुंह के अंदर कम से कम जो है वो खाना या किसी और चीज़ के खाने के ज़र्रात या किसी फूड पार्टिकल या फूड कलर जो हैं वो कम से कम ठहरें, ताकि उनका असर जो है वो आपकी जो वाइटनेस का ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कम से कम आए। नंबर 2, आपने ऐसे वो सारे के सारे खाने या ग़िज़ा या ऐसी फूड पार्टिकल्स जिनके अंदर ज़्यादा फूड कलर्स यूज़ होते हैं वो कम से कम यूज़ करनी है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस हैं वो फिज़ी ड्रिंक्स हैं और ऐसी ग़िज़ा या ऐसी डाइट जिसके अंदर कैफ़ीन ज़्यादा है, मसलन चाय, कॉफ़ी, कोक, चॉकलेट और बहुत सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रूट कलर्स हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी है, मसलन आजकल जामुन है। इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो भी आपकी वाइटनिंग के ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वाइटनिंग का ट्रीटमेंट करवाया है तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस दिन आपका वाइटनिंग का ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ है उसके बाद तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक इन सारी चीज़ों को मुकम्मल अवॉइड करें, जिसमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोक और फिज़ी ड्रिंक्स और बाकी इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको मेंटेन करना है टीथ वाइटनिंग को तो उसके लिए वाइटनिंग टूथपेस्ट मिलते हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि टीथ वाइटनिंग करवाने के बाद आप हर 6 माह के बाद जो है वो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवाते रहें, ठीक है, और वो आपकी वाइटनिंग की टोन को चेक करते रहेंगे। जैसे आपको फ़ील होगा, आपके डेंटिस्ट को फ़ील होगा, वो आपको बता देंगे कि आपकी जो वाइटनिंग का जो रिज़ल्ट है वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेल हो रहा है,
तो उसको आप फिर मेंटेन कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग के बारे में अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद मालूमात देना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक अलीना डेंटल वार्बर टाउन पे या अलीना डेंटल बैंकर सोसाइटी डिफेंस के पास जो है वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं, या ओला डॉक के ऊपर डॉक्टर सैयद मुबशर हुसैन शाह के नाम से मैं मौजूद हूँ। आप मेरी वहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड करता रहूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।